हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम आदिकालीन परिस्थितियों के बारे में जानेंगे, जो कि हिंदी साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। और आज हम ऐतिहासिक परिवेश एवं सामाजिक परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आदिकालीन परिवेश। प्रत्येक काल के परिवेश की अपनी पहचान होती है। समय परिवर्तन के साथ परिवेश में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। आदिकालीन परिवेश की कुछ प्रमुख विशेषताएं रेखांकन योग्य हैं। ऐतिहासिक परिवेश। भारतीय इतिहास का यह युग राजनीतिक दृष्टि से एवं ऐतिहासिक दृष्टि से गहकलह, पराजय एवं अव्यवस्था का काल है। एक ओर तो इस युग का क्षितिज विदेशी आक्रमणों के भयावह मेघों में आच्छादित रहा और दूसरी ओर रजवाड़ों की पारस्परिक भीतरी कलह घुन की तरह इसे खोखला करती रही। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत की संगठित सत्ता चूर चूर हो गई तथा भारत में एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। 8वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के विकास की कहानी है। 11वीं-12वीं शताब्दी में दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान और कन्नौज में गाहड़वालों के शक्तिशाली राज्य थे। 1150 में अजमेर में बीसलदेव चौहान ने तोमरों से दिल्ली से हिमालय तक अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। दूसरी तरफ यवन शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव मुख्यतः पश्चिम एवं मध्य प्रदेश पर ही पड़ा था। इस क्षेत्र की जनता युद्धों तथा अधिकारियों के अत्याचारों से पीड़ित थी। इसी क्षेत्र में हिंदी भाषा का विकास हो रहा था। इस प्रकार इस काल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण तथा युद्धों के प्रभाव की मनःस्थिति का परिणाम रहा है। आदिकालीन युग में चारों तरफ युद्धों का ही बोलबाला था। इसीलिए जीवन में कहीं भी संतुलन तथा शांति के दर्शन नहीं होते। इसी समय मोहम्मद गौरी ने भारत जीतने की लालसा से भारत पर अनेक आक्रमण किए। पृथ्वीराज चौहान उस समय अजमेर के शक्तिशाली राजा थे, परंतु विदेशी आक्रमण के प्रति विशेष जागरूक नहीं थे। परिणाम स्वरूप कन्नौज के राजा जयचंद के षड्यंत्र में फंसकर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हुआ और मारा गया। जयचंद तथा परमदीदेव आदि शासकों की पारस्परिक लड़ाइयाँ अंतहीन कथाएं बनती चली गई और अंत में दोनों का पतन हुआ। दिल्ली में तुर्क सल्तनत की स्थापना हुई और धीरे धीरे उसका विकास तथा विस्तार होता चला गया। अराजकता, गृह-कलेश, विद्रोह, आक्रमण और युद्ध के वातावरण में यदि एक कवि आध्यात्मिक जीवन की बातें करता था, तो दूसरा मरते मरते भी जीवन रस भोगना चाहता था। और एक कवि ऐसा भी था जो तलवार के गीत गाकर गर्व से जीना चाहता था। यद्यपि इस युग में विरोध करने वाले सर्वत्र थे, परंतु फिर भी मुस्लिम ध्वज प्रायः समस्त उत्तरी भारत में फहरने लगा। आदिकाल के इस युद्ध प्रभावित जीवन में कहीं भी संतुलन नहीं था। अराजकता, गृह-कलेश, विद्रोह, आक्रमण और युद्ध के वातावरण में सर्वत्र मारकाट का तांडव फैल चुका था। इसी काल की विचित्र देन है, जिसके फलस्वरूप यदि एक ओर स्त्री भोग, हठ योग से लेकर आध्यात्मिक पलायन और उपदेशों तक का साहित्य एक ओर लिखा गया, तो दूसरी ओर ईश्वर की लोक कल्याणकारी सत्ता में विश्वास करने, लड़ते लड़ते जीने और संसार को सरस बनाने की भावना
भी साहित्य रचना के मूल में सन्निहित हुई। सामाजिक परिवेश। आदिकाल का सामाजिक परिवेश। आदिकालीन राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का देश की सामाजिक परिस्थितियों पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा था। जाति व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर न होकर वर्ण के आधार पर निरूपित की गई। एक जाति अनेक उपजातियों में विभक्त हो गई। अल-बरूनी ने कहा, उन्हें हिंदुओं को इस बात की इच्छा नहीं होती कि जो वस्तु एक बार भ्रष्ट हो गई है उसे शुद्ध करके फिर ले लें। उस समय के रूढ़िग्रस्त धर्म के समान समाज भी रूढ़िग्रस्त हो चुका था। नारियां भी शौर्य प्रदर्शन में पुरुषों से कम नहीं थी। जौहर उनके आत्म बलिदान और शौर्य का प्रतीक था। राजाओं का जीवन विलास भरा था। उनका अधिकांश समय उपपत्नियों के साथ रंगरलियों में व्यतीत होता था। राजकुमारों को बचपन से ही राजनीति, तर्कशास्त्र, काव्यशास्त्र, नाटक, गणित शास्त्र एवं कामशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। नारियों के संबंध में तत्कालीन समाज की धारणा अच्छी नहीं थी। उसे केवल भोग और विलास की सामग्री मात्र समझा गया। हिंदी के कवियों को जनता की इस स्थिति के अनुसार काव्य रचना की सामग्री जुटानी पड़ी। जिस युग में धर्म और राजनीति की दुर्दशा हो उसमें उच्च सामाजिकता की आशा नहीं की जा सकती है। जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। जनता भय तथा निरक्षरता के कारण ईश्वर की ओर दौड़ती थी, परंतु सर्वत्र भ्रम और असहाय की ही स्थिति मिलती थी। जाति पाति के बंधन मजबूत हो चले। एक जाति की अनेक उपजातियां होने लगी। छुआछूत के नियम भी सख्त हो गए थे। उच्च वर्ग के लोग भोग करने के लिए तथा निम्न वर्ग के लोग काम करने के लिए ही पैदा हुए थे। नारी तो केवल भोग की वस्तु मात्र रह गई थी, उसे खरीदा और बेचा भी जाने लगा था। सामान्य जन के लिए सुरक्षा व शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। सती प्रथा भी उस समय के समाज का एक भयंकर अभिशाप थी। अनेक प्रकार के अंधविश्वासों ने इस समाज को जकड़ लिया था। उस समय सर्वत्र वीरता और वंश कुलीनता का बोलबाला था। वीरता और आत्म बलिदान राजपूत की विशेषता थी। स्वयंवर प्रथा उस युग की एक खास पहचान थी। राजपूत दृढ़ प्रतिज्ञ, स्वामिभक्त, ईमानदार तथा कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी थे, परंतु उनमें भोग विलास के प्रति भी खूब आसक्ति थी। राजाओं का जीवन भी विलासप्रिय था। सेनापति वर्ग का अधिकांश समय अंतपुर में महिषियों, उपपत्तियों तथा रक्षिताओं के साथ रंगरलियों में बीतता था। राजा बहुपत्नी थे। प्रसिद्ध धर्म शास्त्रीय ग्रंथ मिताक्षरा से तत्कालीन पारिवारिक व्यवस्था का अच्छा परिचय प्राप्त होता है। परिवार सम्मिलित, पितृसत्तात्मक और पितृस्थानीय था और उसमें सदस्यों की संख्या पर्याप्त रहती थी। उनके धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक कर्तव्य निर्धारित कर दिए जाते थे। स्मृतियों में वर्णित ब्राह्मण, देव, आर्ष, प्रजापत्य, गांधर्व, असुर, पिशाच और राक्षस ये 8 प्रकार के विवाह सैद्धांतिक दृष्टि से मान्य थे, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से ब्राह्मण विवाह का ही अधिक प्रचार था। क्षत्रियों में राक्षस और गंधर्व विवाह अवश्य प्रचलित थे। निम्न वर्णों में असुर विवाह की प्रथा थी। स्वयंवर की प्रथा राजपूतों तक ही सीमित रह गई थी। मुसलमानी आक्रमणों के पश्चात बाल विवाह भी प्रचलित हो गए। विलासिता की प्रवृत्ति बढ़ाने और यवन, शक, हुणादि के जिनमें स्त्री का बहुत ऊंचा स्थान नहीं था,
संपर्क में आने के कारण बाल विवाह की प्रथा को बल मिला। विधवा विवाह करना निषेध था। समाज के विभिन्न भागों के विविध प्रकार के उत्सवों और वस्त्राभूषणों के प्रति प्रेम प्रचलित था। आखेट, मल्लयुद्ध, घुड़सवारी, ध्रुव क्रीड़ा, संगीत, नृत्य आदि मनोरंजन के साधन थे और कवियों का विशेष आदर था। क्षत्रियों में मदिरा पान, भांग और अफीम खाने का प्रचलन था। इस काल का जीवन क्रम उस समय की वस्तु और मूर्ति कलाओं में भली भांति प्रतिबिंबित होता था। जैन मत के गिरनार तथा आबू, वैष्णव एवं शाक्तों के खजुराहो, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिरों की अद्भुत कला के माध्यम से तत्कालीन जीवन की विविधता पूर्वक प्रेरणा स्पष्ट हो जाती है।